स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज इस वीडियो के अंदर हम लेसन प्लान कैसे बनाते हैं ये सब करने वाले हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर थ्योरी के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, लेसन प्लान की क्या विशेषताएं हैं ये पूछा जाता है। और बीएड सेकंड ईयर के अंदर लेसन प्लान बनाकर आपको टीचिंग करनी होती है, तो दोनों क्लास के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्केट से इस तरह के आप पेज ले सकते हैं, या एक साइड से लाइनदार और एक साइड से वाइट प्लेन आप इस तरह के पेज ले सकते हैं। और ये पेज लेने के बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे जब हम लेसन प्लान लिखते हैं तो लेसन प्लान आप ये लिख दोगे। उसके बाद में लेसन प्लान के बाद में पीटी रोल नंबर, और पीटी रोल नंबर जो हमारा होता है, ये पीटी रोल नंबर यहाँ पे जो हमारा यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होता है ये लिखना होता है। यूनिवर्सिटी का रोल नंबर हमें यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट आपका जो भी है, चाहे पैडागोजी ऑफ इंग्लिश है, चाहे पैडागोजी आपका एसएसटी है, या इकोनॉमिक्स है, या कॉमर्स है, या मैथमेटिक्स है, कोई भी है, तो सब्जेक्ट का नाम आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्लास लिख देनी है। क्लास आपकी मान लो 6, 7, 8 कोई भी है। अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है या इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो वो +1 लिखेगा। उसके बाद टाइम 35 से 40 मिनट का आ जाएगा। डेट जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होने वाला है वो डेट आपने यहाँ पे लिख देनी है। टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा, जो भी जिस भी सब्जेक्ट का आप टॉपिक टीच करने वाले हो। उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखना है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे लिख देंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखना है। उसके बाद में जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं उनको आगे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। जैसे ए यानी ज्ञान, ज्ञान मीन्स नॉलेज, तो यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो नॉलेज लिख देंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो ज्ञान लिख देंगे। उसके बाद में देखिए ज्ञान में हमने क्या लिखा हुआ है, परिभाषा देना, पुनः स्मरण करना, पहचान करना, मापन करना, लिखना, रेखांकित करना। ये कुछ मैंने वर्ड लिखे हुए हैं। इन वर्ड को देखते हुए आपने कम से कम 2 या 3 सेंटेंस बनाने हैं। और वो सेंटेंस कैसे बनेंगे, वो सेंटेंस आपके फ्यूचर के अंदर बनने वाले हैं। जैसे मान लो आपका टॉपिक फॉर एग्जांपल अगर मान लो हिंदी है, हिंदी में आपने यहाँ पे मान लो अगर संज्ञा लिखा है तो संज्ञा की परिभाषा देंगे, यानी विद्यार्थी संज्ञा की परिभाषा दे सकेंगे, यानी फ्यूचर के अंदर। क्योंकि आप लेसन प्लान अगर लेके जाते क्लासरूम के अंदर, लेसन प्लान अगर आपने बच्चों को टीच कराना तो आप पहले ये मानकर चलते हैं कि मेरे लेसन प्लान से बच्चों को ये हो जाएगा, ये वो परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहला पॉइंट मान लो बना के इस वर्ड से पॉइंट बनाना है, विद्यार्थी संज्ञा की परिभाषा दे सकेंगे यहाँ पे। उसके बाद पुनः ये डिफाइन हो गया इंग्लिश के अंदर। यहाँ पुनः स्मरण, रिकॉल, यानी संज्ञा के भेदों को पुनः स्मरण कर सकेंगे, संज्ञा के भेदों की पहचान कर सकेंगे। यानी इस तरह से ये सारे वर्ड हैं। इन वर्ड में से आप 3 वर्ड उठा लो, 3 वर्ड के 3 सेंटेंस के अंदर डाल दो, यानी संज्ञा की परिभाषा लिख सकेंगे, संज्ञा के मेन जो उदाहरण है वो रेखांकित कर सकेंगे। तो इस तरह से आपने केवल 3 पॉइंट के अंदर वो लिख देना है। 4-5 ये वर्ड हैं, इसमें से आपने 3 वर्ड लिख के और आप उसका वो बना सकते हैं सेंटेंस। जैसे परिभाषा दे सकेंगे, विद्यार्थी संज्ञा की परिभाषा लिख सकेंगे। तो इस तरह से आपने ज्ञान के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपने केवल बच्चों को ज्ञान देना है। उसके बाद आ जाता है, अब आपने जो ज्ञान दिया है उसको बच्चों ने कितना समझा, बोध कितना हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग, यानी यहाँ पे नॉलेज, यहाँ पे अंडरस्टैंड। अब अंडरस्टैंड में क्या है, व्याख्या करना, यानी एक्सप्लेन करना। विद्यार्थी संज्ञा की परिभाषा को व्याख्यात कर सकेंगे, यानी विद्यार्थी संज्ञा के भेदों की व्याख्या कर सकेंगे। तो ऐसे ही आपने 1, 2 और 3 लाइनों के अंदर 3 आपने कम से कम सेंटेंस जरूर बनाने हैं। उसके संज्ञा के उदाहरण दे सकेंगे, संज्ञा के जो मुख्य भेद हैं उनकी ओर संकेत कर सकेंगे, संज्ञा के उदाहरणों को अनुवादित कर सकेंगे, संज्ञा के भेदों का वर्गीकरण कर सकेंगे। यानी टॉपिक आपका कोई भी है, जैसे मान लो
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी जैसे मान लो यातायात के साधन है, अगर आपने एसएसटी के अंदर लिया है तो यातायात के साधन की व्याख्या कर सकेंगे, उदाहरणों के द्वारा बता सकेंगे। तो यानी बोध के बारे में आपने यहाँ पे ये लिखना है, ये एज इट इज नहीं लिखना, आपने इन वर्ड का प्रयोग करके आपने सेंटेंस बनाने हैं। उसके बाद प्रयोग, देखिए पहले ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर बोध हो गया, मतलब समझ में आ गया, अब उसको प्रयोग करना, यानी अब संज्ञा के जो उदाहरण दिए हैं उनका प्रयोग कर सकेंगे, विद्यार्थी संज्ञा के उदाहरणों का प्रयोग कर सकेंगे, संज्ञा के उदाहरणों को प्रदर्शित कर सकेंगे, उनकी गणना कर सकेंगे, उनका उल्लेख कर सकेंगे, उनकी जांच कर सकेंगे। तो ऐसे ही एक और दो तीन पॉइंट के अंदर आपने इसको भी एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट, ये हो गया नॉलेज, ये हो गया अंडरस्टैंड, ये हो गया एप्लीकेशन। उसके बाद आ जाएगा विश्लेषण, एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस यानी किसी भी वर्ड को, किसी भी टॉपिक को एनालिसिस करना, उसका जैसे विश्लेषण करना। यहाँ पे तो आप एक लाइन में या एक सेंटेंस में लिख सकते हैं, भाई संज्ञा के भेदों का विश्लेषण कर सकेंगे, या संज्ञा के भेदों की तुलना कर सकेंगे, या संज्ञा के भेदों की पुष्टि कर सकेंगे, संज्ञा के भेदों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पे एक या दो पॉइंट के अंदर इसको भी इन वर्ड का प्रयोग करके आपने लिख देना है। उसके बाद में संश्लेषण, सिंथेसिस, तर्क करना। अब तर्क करना क्या होता है? या व्यवस्थित करना, उदाहरणों को व्यवस्थित कर सकेंगे, निष्कर्ष निकाल सकेंगे, सामान्यकरण कर सकेंगे। सामान्यकरण का मतलब होता है समराइजेशन, यानी कि आपने जो पढ़ा, पढ़ने के बाद में उसको 3 या 4 लाइनों के अंदर उसका सामान्यकरण कर दिया। तो यहाँ पर भी आप इन वर्ड का प्रयोग करके 1 या 2 सेंटेंस आपने बनाना है। ये आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप अपने लेसन को पढ़ा के ये चाहते हैं भाई बच्चों के अंदर कम से कम ये चीज़ें तो आए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, निर्णय लेना, मूल्यांकित करना। विद्यार्थी संज्ञा के भेदों को मूल्यांकित कर सकेंगे, संज्ञा के भेदों में संबंध जोड़ सकेंगे, उनका सारांश निकाल सकेंगे। ये ध्यान में रखना, फ्यूचर के अंदर आपने करना है। उसके बाद में शिक्षण सामग्री आ गया। शिक्षण सामग्री को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, चाहे आप ए और बी पॉइंट बना सकते हैं। ए पॉइंट में सामान्य, सामान्य का मतलब होता है जो जनरल चीज़ें आपको क्लासरूम के अंदर मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ब्लैक बोर्ड या बोर्ड मिल जाता है, चौक मिल जाता है, डस्टर मिल जाता है, तो ये हो गया सामान्य। और विशिष्ट में आ गया कि जो लेसन प्लान आपने बनाया, जो टॉपिक आपने बनाया, उस टॉपिक का क्लासरूम के अंदर आप मॉडल बना के लेके आए हो या चार्ट बना के लेके आए हो। अगर आप चार्ट बना के लेके आते हो तो चार्ट लिख दो, अगर मॉडल बना के लेके आते हो मॉडल लिख दो, अगर पीपीटी बना के लेके आते हो तो पीपीटी लिख दो। तीनों में से जो भी बना के लेके आते हो वो आपने लिखनी है। उसके बाद शिक्षण विधि, यानी जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड आपने कौन सी यूज की है, लेक्चर मेथड यूज किया है, प्ले वे मेथड यूज किया है, या क्वेश्चन मेथड यूज किया है, जो भी मेथड आपने यूज किया है आप यहाँ पे वो लिख देंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा पूर्व ज्ञान जांच, यानी पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग के अंदर आपने अपने टॉपिक से संबंधित 4 या 5 क्वेश्चन डालने हैं, और 5वां क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए नो रिस्पॉन्स, यानी 4 जो क्वेश्चन दिए होंगे उसका आंसर तो आप ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया, यहाँ पे उसका आंसर डाल दिया, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन जो 5वां क्वेश्चन लिखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया और यहाँ पे आप लिखोगे नो रिस्पॉन्स। तो इस तरह से आपने ये करना है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पे आ जाएं तो नेक्स्ट पे हम देखेंगे कि जब आप पीके टेस्टिंग कर लेते हैं तो पीके टेस्टिंग करने के बाद में आपने क्या करना है, उप विषय की घोषणा करनी है। तो हम बोलेंगे तो बच्चों आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो मैंने संज्ञा के बारे में बताया तो आप संज्ञा के बारे में बता सकते हैं। तो यानी यहाँ पे आपने उप विषय की घोषणा करनी है। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण। अब मेन मुख्य बात आती है प्रस्तुतिकरण की। प्रस्तुतिकरण के लिए आपने क्या करना है, पेज को 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे मान लो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था संज्ञा का, तो यहाँ पे आपने संज्ञा विषय वस्तु के अंदर लिखना है। यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा आ जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी। यानी यहाँ पे क्योंकि छात्र अध्यापक, छात्र ने तो क्रिया करनी है क्लासरूम के अंदर जाके, तो यहाँ पे मेन पॉइंट आ गया, यहाँ पे आपकी परिभाषा आ गई। अब विद्यार्थी उस समय में क्या कर रहे हैं, जब आपने परिभाषा दे रहे हैं तो विद्यार्थी सुन रहे हैं या लिख रहे हैं।
विद्यार्थी दो ही काम कर रहे होंगे उस टाइम पे, या सुन रहे होंगे या लिख रहे होंगे। तो अब अभी आपने परिभाषा दे दी, उसके बाद में अब संज्ञा के भेद यहाँ पे लिखिए, संज्ञा के भेद, और यहाँ पे लिख दीजिए भाई संज्ञा के जितने भी भेद होते हैं आपने मान लो यहाँ पे एक्सप्लेन उनको कर दिया। अब विद्यार्थी अब भी क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं या लिख रहे हैं, तो यानी सुनना या लिखना उनका यही काम रहेगा। और चॉक बोर्ड पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे संज्ञा लिखा कंटेंट के अंदर, विषय वस्तु के अंदर, यहाँ पे भी आपने संज्ञा लिख दिया, यहाँ पे संज्ञा का भेद लिखा तो यहाँ पे संज्ञा के भेद लिख दिया। क्योंकि बोर्ड पे आप ये साथ के साथ लिख भी रहे हो ना, तो जो बोर्ड पे एक्टिविटी चल रही है वही आपने सेम यहाँ पे करनी है। उसके बाद में संज्ञा के भेद, मान लो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा वो तो यहाँ पे लिख दी, और यहाँ पे लिखने के बाद आपने इसको एक्सप्लेन यहाँ पे किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। अब उसके बाद में आप क्या करोगे, जैसे आपने इतना करा दिया भाई, संज्ञा की परिभाषा करा दी, उसके भेद करा दिए, भेद के बारे में एक दो भेद करा दिया। अब यहाँ पे आप ना क्वेश्चन पूछ लो, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। अब मान लो जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा, तो विद्यार्थी आप क्या करेंगे, संज्ञा की यहाँ पे परिभाषा देंगे, तो यहाँ पे आप परिभाषा लिख दो। क्योंकि केवल आप क्लासरूम को ऐसा भी नहीं छोड़ सकते ना भाई, वो केवल सुनते ही रहें, वो सुनने के साथ साथ में काम भी तो करेंगे, वो आपको जवाब भी तो देंगे। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन डालना है यहाँ पे वो लिख दो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे उसका आंसर डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे संज्ञा क्या आ गया, व्यक्तिवाचक क्या आ गया। अब उसके बाद भाववाचक, मान लो आपने कंटेंट के अंदर लिखा भाववाचक संज्ञा, अब भाववाचक को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पे वो सुन रहे हैं, अब सुन रहे हैं, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया भाववाचक, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, देखिए ये आपका एक पेज है, ऐसे आपने इसी तरह से सेम प्रोसीजर से बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहिए, उसका आंसर डालते रहिए। फिर आपने अलग जो नेक्स्ट इसका पार्ट है उस पार्ट को कराना है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, मान लो जातिवाचक आ गया, उसके बाद में फिर यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन के बाद ये सुन रहे हैं, विद्यार्थी सुन रहे हैं, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा जो आपने यहाँ पे कंटेंट के अंदर लिखा है। तो ऐसे जो एक्सप्लेनेशन है इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपकी कम से कम 4 या 5 पेज पे होनी चाहिए। यानी जो ये एक्सप्लेनेशन है भाई, यहाँ पे देखो आप, अगर आप ये चीज़ देखते हो तो ये तो आपका एक ही पेज पे आ जाएगा, एक पेज पे आ गया। अब ये एक पेज पे आया, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, मेन जो एक्सप्लेनेशन है, ये कम से कम 4 या 5 पेज पे आपकी आनी चाहिए। उसके बाद जब पूरी आपका जो टॉपिक है पूरा एक्सप्लेन हो जाता है, तो आपने अब क्या करना है, पूरा एक्सप्लेन होने के बाद में, पूरा एक्सप्लेन होने के बाद में ये आ गया सामान्यीकरण, जर्नलाइजेशन। सामान्यीकरण के अंदर क्या करना है, पूरा इसको पैराग्राफ टाइप में 4 या 5 लाइन के अंदर पैराग्राफ फॉर्म के अंदर लिख देना है। व्यक्तिवाचक मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसके इतने भेद हैं, मतलब पैराग्राफ टाइप में आपने ये लिख देना है। उसके बाद पुनरावृत्ति आ गया। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन ये हिंदी मीडियम हो स्टूडेंट या इंग्लिश मीडियम हो, प्रोसीजर यही रहेगा, आपने इस तरीके से ही बनाना है। तो पुनरावृत्ति में क्या आ गया, रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन का मतलब है कि अब आपने संज्ञा से संबंधित आपने 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेने हैं। यानी आपने संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की कोई भी टॉपिक आप लेते हो उसके 4 या 5 आपने क्वेश्चन यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है गृह कार्य, होमवर्क। अब आपने फिर लिखना है, तो ठीक है बच्चों, कल हम ये करके लेकर आएंगे। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जो होमवर्क है वो होमवर्क बच्चों को दे देना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से आपने लेसन प्लान बनाना है। लेसन प्लान की जो प्रेजेंटेशन है उसको आपने 4 या 5 पेज के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से अगर आप करके चलते हैं तो आपका पूरा का पूरा लेसन प्लान ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।